नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नव एस्ट्रो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 तक के फल, उपाय और सावधानियों के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गुरु खाना नंबर 1। जिन जातकों की कुंडली में गुरु खाना नंबर 1 में होता है, ऐसे जातक की शिक्षा भले ही कम क्यों ना हो, फिर भी वह बहुत अधिक ज्ञानवान होता है। ऐसे जातक स्वस्थ रहते हैं और दुश्मनों से कभी नहीं हारते। जिन जातकों की कुंडली में प्रथम भाव में गुरु होता है, ऐसे जातक आमतौर पर अमीर होते हैं। यदि सातवां घर खाली हो तो विवाह के बाद ही सफलता मिलती है। खाना नंबर 8 में राहु हो तो ऐसे जातक को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जातकों को उपाय के तौर पर संतों और भिक्षुकों को कपड़े दान करने चाहिए और भोजन खिलाना चाहिए। ऐसे जातकों को शुद्ध सोना धारण करना चाहिए और साथ ही केसर का तिलक अपनी नाभि और जुबान पर लगाना चाहिए। यदि हो सके तो अपने घर की दीवारों पर पीला रंग अवश्य करवाएं। अब बात करते हैं गुरु खाना नंबर 2 की। जिन जातकों की कुंडली में गुरु खाना नंबर 2 में होता है, ऐसे जातक यदि बृहस्पति से संबंधित कार्य करते हैं तो शुक्र यानी कि पत्नी, धन और संपत्ति नष्ट हो जाएगी। पत्नी के साथ तरक्की होती है। महिलाओं द्वारा ऐसे जातक को तारीफ सुनने को मिलती है। ससुराल से संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। ऐसे लोगों को उपाय के तौर पर हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मंदिर के पुजारी को पीले कपड़े में लपेटकर चने की दाल का दान करना ऐसे जातकों के लिए शुभ रहता है। यदि हो सके तो सांप को दूध अवश्य पिलाना चाहिए और अपने घर में हमेशा कच्चा हिस्सा ज़रूर रखें। शुद्ध सोना पहनना ऐसे जातकों के लिए लाभकारी रहता है। अब बात करते हैं गुरु खाना नंबर 3 की। जन्म के समय जिन जातकों का गुरु खाना नंबर 3 में होता है, ऐसा जातक पढ़ा लिखा और समृद्ध होता है। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि शनि खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे में जातक की चालाकी और अधिक बढ़ जाती है। बृहस्पति के शत्रु ग्रह हो तो बृहस्पति के साथ यदि उसके शत्रु ग्रह हों तो जातक को कारोबार में दिक्कत देते हैं। ऐसे जातकों को उपाय के तौर पर 9 साल से छोटी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा इनके लिए अच्छी रहती है। ऐसे लोगों को अपने घर में पीले फूल अवश्य लगाने चाहिए और साथ ही किसी से बहस करने से भी बचना चाहिए। अब बात करते हैं गुरु खाना नंबर 4 की। जिन जातकों की कुंडली में गुरु खाना नंबर 4 में होते हैं तो यह एक गुरु की शुभ स्थिति समझी जाती है। यह घर बृहस्पति के मित्र चंद्रमा का है, इसलिए यहाँ बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देता है। जातक दूसरों को के भाग्य और अपने भाग्य को तय करने की शक्ति प्रदान होती है। उसे सरकार की ओर से सम्मान और धन भी मिलता है। जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसका सम्मान और धन संपत्ति भी बढ़ने लगती है। अगर उसने घर में मंदिर बनवाया है तो बृहस्पति के फल प्राप्त नहीं होंगे और जातक गरीब और विवाहित जीवन में परेशानियों का सामना करेगा। ऐसे जातकों को अपने घर में मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए। ऐसे जातकों को अपने घर के बुजुर्गों और बाहर के बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने परिवार के पुजारी का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए और पीपल के पेड़ लगाना ऐसे जातक के लिए शुभ रहता है। घर में नहीं लगाना, बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु खाना नंबर 5 की। जिन जातकों का जन्म के समय गुरु खाना नंबर 5 में होता है, यह घर बृहस्पति और सूर्य का है। अपने बेटे के जन्म के बाद जातक समृद्ध हो जाता है। जितने अधिक पुत्र होंगे उतना अधिक जातक समृद्ध होगा। पांचवा घर सूर्य का अपना घर है। इस घर में बृहस्पति मिश्रित फल देगा। यदि जातक ईमानदार और श्रमशील होगा तो बृहस्पति अच्छे परिणाम देगा। उपाय के तौर पर जातक कुत्ता पाल सकता है। ऐसे जातकों को नाग केसर जल प्रवाह करनी चाहिए। कोई भी दान या उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए और मांसाहार एवं शराब से बचकर रहना चाहिए। अब बात करते हैं गुरु खाना नंबर 6 की।
जिन जातकों की कुंडली में जन्म के समय गुरु खाना नंबर 6 में होता है, ऐसे जातक बड़ों के नाम पर दान और प्रसाद फायदेमंद साबित होता है। यदि बृहस्पति खाना नंबर 6 में हो और केतु लाभकारी हो, तो जातक थोड़ा सा स्वार्थी हो जाता है। यह बुध और केतु का घर है। इस घर में बुध और केतु भी अपना प्रभाव बृहस्पति के साथ मिला देते हैं। यदि बृहस्पति लाभकारी है तो जातक पवित्र स्वभाव का होगा। उसे जीवन में बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। बुध या केतु अशुभ हो तो 34 वर्ष की आयु तक मंदे फलों की प्राप्ति होती है और उसके बाद तरक्की होना शुरू हो जाती है। यहाँ बृहस्पति जातक के पिता के लिए थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देता है। ऐसे जातकों को कुत्ता पालना चाहिए या कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। सोने के आभूषण धारण करना ऐसे जातक के लिए अच्छा रहता है। ऐसे जातक उपाय के तौर पर साल में एक आध बार मसूर की दाल मुर्गों को खिला सकते हैं। गुरुवार का व्रत रखें और गरुड़ पुराण का पाठ करना ऐसे जातकों के लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 7। सातवां घर शुक्र का है, इसलिए बृहस्पति यहाँ मिश्रित फल देगा। जातक के विवाह के बाद ही उसका भाग्य उदय होगा। जातक धार्मिक कार्यों में शामिल होगा। इस घर का अच्छा परिणाम चंद्रमा की स्थिति पर भी निर्भर करता है। सूर्य यदि खाना नंबर 1 में हो तो जातक एक अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है। कभी भी ऐसे जातकों को किसी को अपने कपड़े दान नहीं करने चाहिए। ऐसे जातकों को अपने घर के अंदर मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए और साधु संतों के चक्रों में भी अधिक नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे जातकों को धार्मिक उपदेश देने से भी बचना चाहिए। अब बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 8 की। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 8 में होता है, इस घर में आमतौर पर गुरु अच्छे परिणाम नहीं देता, लेकिन जातक सभी संसारिक सुखों को भोगता है। क्लेश के समय में ईश्वर से सहायता मिलती है। धार्मिक होने से जातक का भाग्य अधिक साथ देता है। जब तक जातक सोना पहन के रखेगा, तब तक वह दुखी या बीमार नहीं होगा। यदि खाना नंबर 2, 5, 9, 11 और 12 में बुध, शुक्र या राहु हो तो जातक के पिता की सेहत को दिक्कत देता है। ऐसे जातकों को उपाय के तौर पर अपने गले में सोने की चेन धारण करनी चाहिए। यदि सोने की चेन धारण ना कर सके तो पीला धागा जो कि चमकदार ना हो, उसे धारण करें। ऐसे जातकों को 8 दिन तक किसी मंदिर में 200 ग्राम चने की दाल का दान करना चाहिए। श्मशान भूमि में पीपल का वृक्ष लगाना ऐसे जातकों के लिए शुभ रहता है। ऐसे जातक किसी भी मंदिर में घी, आलू, कपूर इनमें से किसी भी चीज़ का या सभी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु खाना नंबर 9 में। जिन जातकों की कुंडली में गुरु खाना नंबर 9 में होता है, यह घर विशेष रूप से बृहस्पति से प्रभावित होता है। ऐसे जातक अमीर होंगे या इनका जन्म एक अमीर परिवार में होगा। ऐसे जातकों का जीवन आमतौर पर लंबा होता है। यदि बृहस्पति अशुभ है तो इनमें से कोई भी गुण नहीं होगा और वह नास्तिक भी होगा। यदि जातक के पहले, 5वें और चौथे घर में बृहस्पति के शत्रु ग्रह हैं तो बृहस्पति का फल खराब हो जाएगा। ऐसे जातकों को अपने घर की नींव में चांदी के बर्तन में शहद भरकर दबाना चाहिए। लगातार 43 दिन तक नीम के पेड़ के नीचे एक चकोर चांदी का सिक्का दबाना ऐसे जातकों के लिए शुभ रहता है। शराब से बचकर रहना चाहिए और गंगा जल से स्नान करना शुभ रहता है। ऐसे जातकों को केसर और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। यदि हो सके तो अपने घर में सूरजमुखी और गेंदे के फूल लगाना शुभ रहता है। अब बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 10 की। जिन जातकों की कुंडली में गुरु खाना नंबर 10 में होता है, ऐसे जातक को चालाकी और मेहनत से काम करना चाहिए। यदि सूर्य चतुर्थ भाव में हो तो बृहस्पति अच्छे परिणाम देगा। चौथे घर में शुक्र और मंगल जातक के अच्छे विवाह के योग बनाता है। यदि मित्र ग्रह 2, 4 और 6 घरों में हो तो बृहस्पति धन के मामलों में बहुत अधिक लाभकारी होता है। अशुभ बृहस्पति जातक को दुखी बनाता है और उसे पैतृक संपत्ति नहीं मिलती और बच्चों से भी
विवाद रहता है। ऐसे जातकों को सूर्य ग्रहण के दौरान बादाम, नारियल तेल का दान करना चाहिए। अपने घर में भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसे जातकों को नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए और ऐसे जातक धर्म और मेहनत पर विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 11 की। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 11 में होता है, ऐसे जातकों की कुंडली में यदि बुध की स्थिति अच्छी होने से जातक पर कर्ज हो सकता है। ऐसे जातक को एक से अधिक आय का लाभ होता है। जब तक उसका पिता साथ रहेगा तब तक जातक आरामदायक जीवन यापन करेगा। यहाँ पर बृहस्पति को अधिक शुभ नहीं माना जाता, परंतु आय के मामलों में बृहस्पति यहाँ अच्छे होते हैं। ऐसे जातकों को उपाय के तौर पर सोना अवश्य धारण करना चाहिए। अपने साथ एक पीला रुमाल रखना भाग्य को बढ़ा देता है। केसर और हल्दी का तिलक लगा सकते हैं और साथ ही ऐसे जातकों को कफन का दान, जब भी मौका मिले जीवन में कफन का दान अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 12 की। जिन जातकों की कुंडली में गुरु खाना नंबर 12 में होता है, जिन जातकों की कुंडली में गुरु खाना नंबर 12 में होता है, यदि जातक अच्छे आचरण का पालन करता है, सभी के लिए शुभ माना जाता है। यहाँ पर जातक दूसरों के लिए यदि शुभकामनाएं करता है और धार्मिक प्रथाओं का पालन करता है, तो वह खुश रहता है और कहा जाता है रात को आरामदायक नींद का मज़ा लेता है। परंतु यदि शनि के बुरे कार्य करता है, तो ऐसे जातक के लिए बहुत अधिक हानिकारक गुरु खाना नंबर 12 में माना गया है। ऐसे जातकों को मशीनरी, मोटर, ट्रक और कार का व्यवसाय करना शुभ रहता है। उपाय के तौर पर ऐसे जातक पीपल के पेड़ को पानी दें, यदि हो सके तो पुखराज धारण करें। ऐसे जातकों को हमेशा अपना सिर ढककर रखना चाहिए। ऐसे जातक दूसरों के साथ विश्वासघात ना करें और भगवान विष्णु की पूजा करें तो इनके लिए शुभ रहता है। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आप अपनी कुंडली से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।